देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, यानी सेब और संतरे दोनों को एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, यानी कम से कम कितने फल रखे जा सकते हैं कम से कम टोकरी में। देखिए सॉल्यूशन, संख्या क्या क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है 990 और 945 ना, जिसमें 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। संख्याओं का गुणनखंड करने पर, संख्याओं का गुणनखंड करने पर देखिए 990 का फैक्टर और 945 का फैक्टर। 990 का 2 से 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 9 4 13, 5 18, 18 5 से 3 से कटता है तो ये भी कट जाएगा। 3 1 के 3, 6 3 18, 5 3 15, फिर 3 से 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 से 11 5 55, 11 से 1। इसको देखिए, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 3 9, 3 1 के 3, 5 3 15, फिर 3 से 3 1 के 3, 5 3 15, फिर 3 से 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 से 7 5 35 और 7 से 1। तो इसका हम क्या कर लेंगे, HCF किए। अतः 990 का फैक्टर कितना निकला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। 945 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अतः इसलिए HCF ऑफ 990 और 945, 990 और 945 का HCF क्या होगा। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 इसमें है, इसमें भी है, तो ले लीजिए 5 7 11, दोनों में नहीं है। तो देखिए हो गया कितना, 3 3 9 5 45, ये 45। तो यही इसका क्या है, आंसर है। यही 45 इसका राइट आंसर है। इसका हम फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 45 फल रखे जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में 3 संख्याएं दी गई हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। और इन संख्याओं का जो 378, 180, 420 है, इसका LCM और HCF का गुणा क्या इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ये हमको सिद्ध भी करना है, जांच भी करना है। देखिए सॉल्यूशन, पहले संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 378,
180 420 का गुणनखंड करने इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए 378 और 420 तीनों संख्याओं का पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर करेंगे। 2 से 2 1 के 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 3 से 6 त्रिक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 2 तिहाई 6, 3 1 के 3, 3 से 7 त्रिक 21 और 7 से 1। इसका 2 से 9 दूनी 18, 2 से 45 दूना 90, 3 से 15 तिहाई 45, 3 से 5 तिहाई 15 और 5 से 1। 2 से 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 से 2 1 के 2, 5 दूना 10, 3 से 35 तिहाई 105, 5 से 7 पचे 35, 7 से 1। तो अब हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। अतः 378 का कितना फैक्टर आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 180 का 2 गुणे 2, फिर 420 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसलिए HCF ऑफ 378 180 420 का कितना होगा। देखिए 2 2 2 कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, पर इसमें 3 बार 3 है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 1 बार जिसमें है उसी को ले लेंगे और 2 1 बार इसमें है ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका HCF 6। HCF कितना आया 6। और LCM भी ज्ञात करने को कहा है ना, तथा LCM ऑफ 378 180 420 का देखिए कितना होगा। 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणे 2। 3 अधिकतम कितनी बार, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, फिर 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 5 सते 35 तिहाइयाँ 105, 105 तिहाइयाँ 315, 315 तिहाइयाँ 945 और 945 दूना 1890, 1890 दूनी 3780, कितना आ जाएगा 3780। तो ये HLCM आया कितना 3780। अब जांच क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या HCF और LCM का गुणनफल जो है इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखिए 378 गुणे 180 गुणे 420 बराबर LCM आया 3780 गुणे HCF आया 6। देखिए इसका गुणा हम करेंगे, 6 0 0, 6 है 48, 48 का 8 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 46 के 6 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 18 4 22 आया। गुणा करने पर 22,680। और जब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा। देखिए 42 गुणे 18 करेंगे तो पहले 18 का गुणा 42 में कर लेंगे,
देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 28 576 800 ना, इतना आएगा। देखिए संख्या कितनी है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 2 8। तो जब अधिक संख्या का गुणा किया जाएगा तो अधिकतम अंक आएंगे, और इसमें संख्या केवल इतने का गुणा किए गए तो कम संख्या आएंगे। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल होंगे। तो ये तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा गुणे मासा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का HCF और LCM ज्ञात करना है। सेम कंडीशन अपनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। संख्या कौन कौन सी है, 256 तथा 36 का गुणनखंड करने पर इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कौन कौन सी संख्या, 256 और 36 का। देखिए 2 से 2 1 के 2, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 1, 36, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 1। देखिए अतः 256 का फैक्टर कितना आया, 2 गुणे 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 2। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। और इसके बाद 36 का फैक्टर कितना निकल कर आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अतः LCM, पहले HCF निकाल, HCF ऑफ 256 और 36 कितना होगा। देखिए ये दो कॉमन फैक्टर है, ये दो कॉमन, यानी 2 गुणे 2, 3 नहीं है तो 2 दूना 4, इसका HCF आ गया 4। LCM ऑफ 256 तथा 36 का कितना आया, कितनी बारें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, कितना आएगा 2304। इसका LCM निकल कर आएगा 2304। अब हम जांच करेंगे, जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 256 गुणे 36। संख्याओं का गुणनफल बराबर कहा है HCF आया 4 गुणे LCM आया 2304। करो, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9216। और इधर भी गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 9216। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन 20 वाला देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में हैं, उनका लासा कितना है 180, और इन संख्याओं का मासा ज्ञात करने को कहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, संख्याएं 2 और 3, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 3 हैं। इनका LCM जो है, लासा जो है LCM वो है 180। तो HCF ज्ञात करने को कहा है। देखिए जब संख्याएं अनुपात में दी हों तो इसके लिए HCF और LCM ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि जो फार्मूला है वो होता है A गुणे B
गुणे HCF बराबर LCM के होता है। तो संख्याएं ए क्या हैं 2 हैं, बी क्या है 3 है, गुणे HCF ज्ञात करना है बराबर LCM दिया है 180। तो HCF बराबर हो जाएगा 180/6, 3 दूनी 6, तो 6 के 6, 6 त्रिक 18, तो ये आ गया 30। तो HCF बराबर 30, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 1.1 फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।